मैं हूं बीके सिन्हा। दोस्तों, आपको याद होगा 2025 में इस चैनल ने एक वार्निंग दी थी। 2026 मार्केट में वोलेटाइल हो सकता है, निफ्टी में एक डीपर करेक्शन भी संभावना हो सकती है। सवाल यह है, क्या वो सिनेरियो अब स्लोली अनफोल्ड हो रहा है? दिसंबर 2025 में मैंने एक डिटेल वीडियो पब्लिश किया था, निफ्टी एंड S&P 500 रोड मैप प्रिपेयरिंग फॉर 2026 वोलेटिलिटी साइकिल। और डायमंड मेंटरशिप क्लब में एक स्पेशल संडे सेशन भी किया गया था, हाइब्रिड स्टॉक एनालिसिस और 2026 रिस्क रडार डिस्कस किया गया था। क्या आपने वो वार्निंग मिस कर दी थी? तो शायद आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा या नोटिफिकेशन बेल को एनेबल नहीं किया होगा। अगर आप सीरियस मार्केट पार्टिसिपेंट बनना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को एनेबल कर दीजिए ताकि इंपॉर्टेंट मार्केट इनसाइट्स आपसे मिस ना हो। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ ओपिनियन नहीं, प्योर हिस्टोरिकल प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे 2008 एंड 2020 बेयर मार्केट केस स्टडीज, निफ्टी का लॉन्ग टर्म प्राइस स्ट्रक्चर, गैप की एनालिसिस और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स और मॉडर्न टूल्स जैसे एफआरवीपी एंड एंकर्ड एफआरवीपी, ताकि प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर हम समझ सकें निफ्टी किस डायरेक्शन में जा सकता है, क्या बेयर मार्केट निफ्टी में आ सकता है। इन संभावनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। केवल डीप रिसर्च, डीप एनालिसिस ही हमें एक मार्केट में एज देती है और रिस्क मैनेजमेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि रिटेल ट्रेडर्स बार बार ट्रैप क्यों होता है मार्केट में? उसके मुख्य कारण है कि वो मार्केट साइकिल को इग्नोर करता है, जो हमने 2025 के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है। इसके अलावा वो प्राइस एक्शन को नहीं समझता है, जहां पे वो खुद ट्रैप होता है नैरेटिव ट्रेडिंग के माध्यम से, क्योंकि उसका कंफर्मेशन बायस उसके अगेंस्ट में काम करता है और वो एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है जो हेल्प उसे नहीं करती है। वो हेल्प करती है स्मार्ट मनी को, इंस्टीट्यूशनल मनी को, जो उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फाइनली उन्हें एग्जिट करने में मार्केट में मदद मिलती है। तो जैसा मैंने बोला कि हम वीडियो लेके आए थे, तो ये वीडियो है 2026 की वार्निंग का वीडियो, जो वोलेटिलिटी साइकिल के बारे में है। इसे जरूर देखिएगा एकेडमिक इंटरेस्ट से, ताकि एटलीस्ट अभी अगर आप ट्रैप भी हो गए हैं तो भविष्य में अपने आप को बचा सकें। दूसरा वीडियो है क्रैश लोडिंग 2026। इसको, ये दोनों वीडियो के लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसे जब भी आपको समय मिले तो उसे जरूर देखिएगा। जियोपॉलिटिक्स के समय में जो टेंशन मिडिल ईस्ट में चल रहा है, एक अच्छी न्यूज आती है और ये न्यूज आज ही के दिन आई है 12 मार्च को। वो क्या न्यूज है? इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक विन कह सकते हैं कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इंडियन ऑयल टैंकर को फ्री पैसेज प्रोवाइड कर दिया है। इससे तो अब इंडिया को काफी हद तक एक रिलीफ मिलेगा अपने एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व करने में। बट ये कोई एंड नहीं है, दिस कुड बी एन इमीडिएट रिलीफ ओनली। तो यहाँ पे पहले क्रूड ऑयल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी चर्चा में ये कमोडिटी है। इसने 9 मार्च को एक हाई बनाया $119.5 का। उसके बाद ये गिर गया कहां पर? $81.16 पे। कहां तक गिरा ये? EMA 21 तक गिरा, क्योंकि ये पैराबोलिक राइज था। इसके बाद क्या हुआ? फिर से इसमें राइज चालू हुआ और अभी करीब 97 से $100 के रेंज में ये ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जो कुछ दिन पहले यहां पर करीब $59-60 पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये अभी निफ्टी मार्केट का ये टॉप है, जो क्लियरली लिक्विडिटी ट्रैप के रूप में हम देख सकते हैं। हर जो बाइंग आ रही थी वो रिटेल ट्रेडर बाई कर रहे थे
और उसके बाद जितने भी स्मार्ट मनी थी, इंस्टीट्यूशनल मनी थी, वो धीरे धीरे उसमें से निकल रही थी। तो यहाँ पर देखिए लिक्विडिटी ट्रेड था जो करीब 26,300 के आसपास में था। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं इस कंप्लीट रेंज को अगर पकड़ के फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल को ड्रॉ करूं, तो यहां पर पीओसी कहां आता है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहां पर आता है करीब 24,750 से 24,800 के पास, और वैल्यू एरिया लो आता है 24,250। यानी इसने प्राइस ने उसका ब्रेकडाउन दिया है। इसका दूसरा तात्पर्य क्या है कि अब एक्सेप्टेंस मिल गया है प्राइस को पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे, और EMA 21 का ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। जबकि इसके पहले EMA 21 एक डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था। अब आप ये बोल सकते हैं कि मार्च का महीना तो अभी समाप्त नहीं हुआ है, यहां से प्राइस रिकवर होके हो सकता है EMA 21 के ऊपर क्लोज हो जाए। बिल्कुल हो सकता है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। दूसरा एक और इस्तेमाल देखिए एंकर्ड FRVP का। सितंबर 2024 में मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद एक भारी गिरावट मार्केट में ये देखी गई, ये सभी आपको याद है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया, तो ये बड़ा रेलेवेंट पॉइंट हो जाता है, यहाँ पे मैंने एंकर कर दिया। अब जैसे ही हमने एंकर किया तो हमें मिल गया पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड वैल्यू एरिया। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल यहाँ आता है, वैल्यू एरिया लो यहाँ पर आता है। इसको देखिए ब्रेकडाउन कर चुका है, और इसके पहले का अगर प्राइस एक्शन को देखें तो EMA 55 का जो ब्रेकडाउन हुआ है वो ब्रेक अवे गैप के साथ हुआ है। तो यहाँ वीकली चार्ट में भी जब हमने इस लो पॉइंट को एंकर किया तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे प्राइस को एक्सेप्टेंस मिल चुका है, जो सीधा कमजोरी को दर्शाता है मार्केट में। और साथ ही यहाँ पर एक गैप भी है 22,923 पे, ये गैप है, और उसके ऊपर में SMA 144 है। तो यहाँ तक तो एक संभावित एक सपोर्ट बन सकता है, लेकिन क्या वो सपोर्ट बनेगा, तो चलिए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। एक नजर डालते हैं हिस्टोरिकली 2008 के बेयर मार्केट पर, क्योंकि हमें हिस्ट्री से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यहां पर देखिए 2008 के बेयर मार्केट में क्या हुआ। यह मार्केट अप ट्रेंडिंग मूव में था। इस पीरियड में देखिए कभी भी ये EMA 21 को ब्रेकडाउन नहीं दे रहा था। यहां पे पहली बार इसने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया, लेकिन उसके पहले इसने यहां सपोर्ट लिया। लेकिन जब एक बार यहां पर ब्रेकडाउन हो गया, ध्यान से देखिए, लेकिन जब एक बार ब्रेकडाउन हो गया तो उसके बाद EMA 21 को ध्यान से देखिए रेजिस्टेंस के रूप में, डायनेमिक रेजिस्टेंस के रूप में काम करने लगी, और उसके बाद ये वर्टिकल फॉल देखा गया 2008 में। आज का सिनेरियो क्या है, EMA 21 के नीचे करंटली प्राइस ट्रेड हो रही है। मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो सतर्क रहने वाली बात है, क्योंकि अब EMA 21 अपने आप में एक डायनेमिक रेजिस्टेंस होगी। इसके अलावा मैंने कुछ और स्टडी की है। मैंने बेंचमार्क मारा है EMA 55 को। अगर EMA 55 को देखें, जब इसका ब्रेकडाउन हुआ था 2008 में, तो उसकी वैल्यू थी 3,562 अक्टूबर 2008 में। अब उसके बाद उस समय में ATR कितना था, 687 ATR की वैल्यू थी निफ्टी 50 की। अब यहां पर जब इसने मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो लो क्या बनाया, लो बनाया 2252.75 का, ये लो बनाया 2008 में। यानी EMA 55 के ब्रेकडाउन के बाद इसमें जो गिरावट थी, ड्रॉडाउन था, वो 36.78% का था। वैसे तो गिरावट बहुत ज्यादा थी 2008 में। मैंने बेंचमार्क पकड़ा है EMA 55 को, ताकि हम उस डेटम से अपने आप को आगे की चर्चा में इन्वॉल्व कर सके और समझ सके कि मार्केट में होता क्या है। अब यहाँ देखिए डिफरेंस कितना था, EMA 55 और लो के बीच में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस था 1310 पॉइंट का निफ्टी 50 में, और ATR कितना था 687। तो यानी ये करीब करीब 1.91 ATR मान के चलिए, इसे राउंड ऑफ कर लेते हैं, 2 ATR के आसपास ये डिफरेंस था। यानी EMA 55 के ब्रेकडाउन के बाद करीब 2 ATR और मार्केट गिरा,
EMA 55 से। तो ये एक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेयर मार्केट में एक्चुअली होता क्या है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा, 2008 का केस जो था वो थोड़ा सा अलग था, फाइनेंशियल क्राइसिस थी, उस समय में सिस्टम रोबस्ट नहीं थे। तो मुझे फिलहाल ऐसा नहीं लगता है, ऑफ कोर्स इट इज माय ओपिनियन, कि मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट होगी, यानी 36.78% मार्केट गिरेगा इवन इफ EMA 55 इज ब्रोकन डाउन। अब यहां 2020 के बेयर मार्केट को देखते हैं, तो यहां भी देखिए लिक्विडिटी ट्रैप क्लियरली नजर आ रहा है। हायर हाइज का मार्केट स्ट्रक्चर था और कैसी कैंडल बन रही थी, या तो स्पिनिंग टॉप बन रहा था या हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन था। और अगर RSI पे देखेंगे तो इस समय पे आपको बेरिश डाइवर्जेंस भी नजर आएगा, और उसके बाद 2020 में मार्केट कोलैप्स हो गया। कहने का तात्पर्य है कि मार्केट ऑलवेज आपको वार्निंग देता है, मार्केट साइकिल के अनुसार, हिस्टोरिकल डेटा के अनुसार, प्राइस एक्शन के अनुसार। अब यहां पर देखिए, जब EMA 55 का ब्रेकडाउन हुआ तो EMA 55 की वैल्यू क्या थी, 10,044, और मार्केट ने जो लो बनाया वो क्या बनाया था 2020 के बेयर मार्केट में, 7,511.1 का मार्च 2020 में। यानी ये गिरावट EMA 55 के ब्रेकडाउन के बाद जो थी वो थी 2,533 पॉइंट का, जो करीब करीब आता है 2.6 ATR के आसपास। और ड्रॉडाउन कितना था, EMA 55 के ब्रेकडाउन के बाद ड्रॉडाउन था 25.22%। अब 2026 में मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है, इस ट्रेंड लाइन को देखिए, मैंने दो ट्रेंड लाइन खींची है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। ये डायनेमिक सपोर्ट रेंज था, डायनेमिक सपोर्ट जोन था, जिसका यहां पर ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, करेंटली प्राइस जो है वो EMA 21 के नीचे ट्रेड हो रही है, जबकि यहां पर EMA 21 प्रोटेक्टेड था, प्रोटेक्टेड था, रिस्पेक्टेड था, रिस्पेक्टेड था। यहां पर अगर हम एनालिसिस करें, फिलहाल EMA 55 21,230 के आसपास में है 12 मार्च 2026 को। अब ये एक डायनेमिक सपोर्ट है और ये इसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। दिस इज प्योरली अ रफ कैलकुलेशन टू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन एंड मार्केट बिहेवियर। अब यहां पर देखें, अगर हम यहां पे मार्केट के ऑल टाइम हाई को देखें तो 26,373.2, 26,373.2 का जनवरी 2026 में निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई बनाया। तो अगर यहां से हम -20% करें ताकि उस लेवल को मार्क कर सके जब मार्केट बेयर मार्केट में घुसेगा, अगर वो गिरता है तो यहां पर वो लेवल कहां आता है, 20% का लेवल, वो लेवल यहां पर निकल के आता है, ये लेवल 21,098 का लेवल अगर टूटेगा तो ऑफिशियली निफ्टी 50 बेयर मार्केट में आ जाएगा। इसका मतलब EMA 55 का ब्रेकडाउन होगा अगर वो इवेंट आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां पे मार्केट को देखें तो नवंबर 2023 का जो ब्रेकआउट पॉइंट है, यहां देखिए मार्केट ने कंसोलिडेट किया था और ये ब्रेकआउट हुआ था नवंबर 2023 में। वो कैंडल का हाई क्या है, 20,158। अगर मार्केट वहां पे जाके सपोर्ट लेता है, जो कि एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, तब मार्केट में गिरावट कितनी होगी, करीब 23.5 to 24% की गिरावट होगी अपने पीक से। यानी पहले सिनारियो के बारे में बात करते हैं। पहला सिनारियो क्या है कि नवंबर 2023 का जो हाई है कैंडल का, इस कंसोलिडेशन बैंड का ब्रेकआउट, वो एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तब मार्केट में ड्रॉडाउन जो होगा वो करीब 23.5% से 24% होगा, जिसकी चर्चा की। अब यहां पर देखिए प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है, ये बुल रन के बाद में ये कप एंड हैंडल पैटर्न की नेकलाइन का एरिया है। अगर हम EMA 55 की जो करंट वैल्यू है 21,230 12 मार्च 2026 को, यहां से अगर 2 ATR नीचे लेके आते हैं, करंट ATR कितना है 1329, तो वो लेवल कहां निकल के आता है, वो आता है 18,578 पर। तो इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, 18,000 से 18,600 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, क्योंकि ये नेकलाइन एरिया भी है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ATR जो हिस्टोरिकली हमने देखा
टू ATR तक मार्केट गिर सकता है EMA 55 के बाद। तो एक तो सिनेरियो ये हो गया। अब हम दूसरे सिनेरियो के बारे में बात करते हैं जो प्योरली बेस्ड ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आप यहां ध्यान से देखिए, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, प्राइस का रिजेक्शन, और यहां ब्रेकआउट हुआ, और जब करेक्शन हुआ तो प्राइस ने इस पे सपोर्ट लिया। तो ये जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है, जो पहले रेजिस्टेंस थी बाद में सपोर्ट बन गई, तो एक चांस है कि ये सपोर्ट के रूप में काम कर सकती है। और इसके थोड़ा सा ऊपर में आप ध्यान से देखेंगे तो क्या लेवल निकल के आता है, EMA 55 का लेवल आता है, जो अपने आप में एक डेटम है, डायनेमिक सपोर्ट के रूप में काम करता है। इसके अलावा अगर हम प्रायर इंपल्सिव वेव की ये टाइम करेक्शन को इग्नोर करते हुए प्राइस करेक्शन को अगर हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस में कन्वर्ट करें तो 61.8% लेवल जो आता है वो कहां आता है, वो आता है 20,000 के लेवल पे। अब ये है डबल टॉप, डबल टॉप का अपेक्स कहां है, 21,743। अब ये देखना है कि 21,743 का लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो मेजर डबल टॉप का ब्रेकडाउन होगा। तो अगर इस रिट्रेसमेंट एनालिसिस को देखें, यहां पे गोल्डन रेशियो है, यहां पे EMA 55 है, और ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है, तो मोस्ट ऑब्वियस लेवल जो करेक्शन का है वो करीब 20,000 के आसपास निकल के आता है। अगर परसेंटेज क्या होगा, यहां देखिए मार्केट ने पीक बनाया था, रीसेंट पीक, तो प्रोबेबल करेक्शन 23-24% निकल के आ रहा है, जो हमने सिनेरियो पहले में भी यही लेवल के आसपास देखा। बात करते हैं अगले सिनेरियो की जो पैटर्न के आधार पर है। यहां देखिए डबल टॉप है, डबल टॉप का ये अपेक्स है विच इज 21,743। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है और इसका हम अगर फिबोनाची एक्सपेंशन टूल के हिसाब से डाउन साइड में उसे प्रोजेक्ट करें तो 19,850 क्या आता है, 61.8% एक्सपेंशन लेवल। और वो कहां कंसाइड कर रहा है, ये कंसोलिडेशन बैंड जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की। दूसरा लेवल कहां आ रहा है, 100% एक्सपेंशन का 18,580 का लेवल निकल के आ रहा है। तो अगर हम 61.8% एक्सपेंशन लेवल को पकड़े तो ड्रॉडाउन कहां पे आता है, ये आता है करीब 24.7% के आसपास। और अगर 100% एक्सपेंशन पे जाता है तो ड्रॉडाउन फिर बड़ा हो जाता है 30.22। नॉर्मली इतना बड़ा करेक्शन 30% के ऊपर का करेक्शन तब होता है जब साथ में इकोनॉमिक रिसेशन भी आए। फिलहाल ऐसे सिग्नल तो नहीं मिल रहे हैं, बट वी नेवर नो कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है वो अल्टीमेटली हमें कहां लेकर जाएगा। 12 मार्च को जब ये वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो क्या है जो रिटेल ट्रेडर बार बार ट्रैप होते हैं, ये देखिए जब मार्केट गिरा तो ये गैप नंबर 1 है, ठीक है, उसके बाद ये गैप नंबर 2 है, और ये गैप नंबर 2 के बाद फिर आज 12 मार्च को गैप डाउन मार्केट हुआ, यानी ये एग्जॉशन गैप हो सकता है। यहां से पुलबैक का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड में रिवर्सल होगा, वो पुलबैक फिर से एक लिक्विडिटी ट्रैप हो सकता है। जब मार्केट एक बार मार्कडाउन फेज में आ जाता है तो फिर पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनता है और उसके बाद में इंटरमीडिएट रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज का निर्माण होता है। अब यहां पर देखिए अगर हम FRVP पे हिसाब से देखें तो यहां पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और ये वैल्यू एरिया लो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट से मैंने एंकर किया है और ये देखिए इंपॉर्टेंट, अब सप्लाई जोन बन गया। तो मार्केट ऐसे पुलबैक अगर होगा तो यहां जाके फिर से इसके नीचे गिरने की संभावना काफी प्रबल नजर आ रही है। हो सकता है कि फिर गिर के ये जो गैप है 22,923 यहां पे जाके फिर से थोड़ा सा मोमेंटम लॉस हो, फिर पुल बैक हो, लेकिन अल्टीमेटली हमें देखना है कि मार्केट आज की डेट में क्या उसका प्रिवेलिंग ट्रेंड है। यहां देखिए EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉस अंडर कर लिया है और प्राइस जो है SMA 144, SMA 200, SMA 233 के नीचे में ट्रेड हो रही है, यानी लॉन्ग टर्म ट्रेंड, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड बेरिश हो चुके हैं। तो जब तक अब कोई रिवर्सल चार्ट पैटर्न नहीं बनता है, डबल बॉटम बने, ट्रिपल बॉटम बने, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बने, उसका ब्रेकआउट ना हो, वॉल्यूम उसे कंफर्म ना करे, तब तक ऑफिशियली मार्केट डाउन ट्रेंड में क्लियर कर। तो आज आपने इस वीडियो में वो सारी इंपॉर्टेंट निफ्टी के लेवल्स का पता लगा लिया
जो किसी भी इंफॉर्म ट्रेडर को जानना चाहिए। उन लेवल्स को चार्ट के ऊपर में मार्क कीजिए और उन्हें ट्रैक कीजिए, क्योंकि अब निफ्टी 50 मार्कडाउन फेज में है। जब तक कोई डेफिनेट रिवर्सल सिग्नल ना मिले तब तक मार्केट इज लाइकली टू बी लोअर हाइज एंड लोअर लोज। स्टे डिसिप्लिन्ड, नो इमोशन, ओनली रूल्स। जय हिंद।